यह कहानी साल 2018 के आसपास की है। मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था और उस समय मुझे भूटान सीमा के पास के एक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात किया गया था। ऑफिस के समय काफी ढीले ढाले थे और मैं आमतौर पर दोपहर 2 बजे के आसपास घर लौट आता था। चूंकि गांवों में बिजली की आपूर्ति अनियमित थी और मैं उस समय गेमिंग में बहुत डूबा हुआ था, मैंने पास के एक शहर में किराए पर रहना शुरू कर दिया था और रोज 35 किलोमीटर की दूरी अपनी मोटरसाइकिल पर तय करके ऑफिस जाया करता था। सड़कें पक्की और अच्छी तरह से रखी हुई थी, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर तक वहां कोई घर नहीं था और रास्ते के किनारे छोटे छोटे जंगल थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ते थे। उस घटना वाले दिन मैं लगभग 3 बजे घर लौट रहा था और रास्ते का आधा सफर तय कर चुका था। सड़कें आमतौर पर खाली होती थीं, कभी कभार कोई कार गुजरती या कोई आदमी अपने मवेशियों के साथ दिखाई देता था। ऐसे में आपकी परिधीय दृष्टि बहुत सक्रिय हो जाती है और यदि आप किसी को या कुछ देख लेते हैं तो आप तुरंत उसे देखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया जब मैंने एक महिला को देखा जो आदिवासी परिधान में मेरी साइड की सड़क पर चल रही थी। वह लगभग 30 साल की उम्र की लग रही थी। जब मैंने उसे ओवरटेक किया तो मैंने उसके चेहरे को देखने के लिए अपने रियर मिरर में झांका और फिर हुआ चौंकाने वाला अनुभव, वहां कोई नहीं था। मैंने तुरंत अपनी बाइक रोक दी। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में यह एक रोमांचक अनुभव था और वो भी दिन के उजाले में। इसलिए डरने के बजाय मैंने जांच करने का निर्णय लिया। उस क्षेत्र में बांस के पेड़ थे और दोनों तरफ कोई घर नहीं था, इसलिए उसके सड़क से हटकर कहीं जाने की संभावना नहीं थी। उस शाम का बाकी समय गेम खेलने और रात का खाना खाने में बीता। कुछ भी असामान्य नहीं था। मैं रात 1 बजे सोने चला गया, लेकिन रात के लगभग 3 बजे अचानक एक भयानक डर का अनुभव हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं अपनी आंखें खोलता हूं, लेकिन शरीर हिला नहीं सकता। मुझे लगा कि यह स्लीप पैरालिसिस है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, इसलिए मुझे इससे निपटना आता था। मैं अपने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और इसका खत्म होने का इंतजार करता हूं। लेकिन अचानक मुझे पीछे से ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस होता है। उस ठंडक का एहसास पूरे शरीर में फैल जाता है। अब मैं घबरा जाता हूं। इससे पहले कभी मैंने स्लीप पैरालिसिस के दौरान किसी प्रेत या उपस्थिति का अनुभव नहीं किया था। मैंने डरी हुई आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो कठोर नहीं बल्कि मीठी और मधुर है। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम का क्या करोगे? अब मैं पूरी तरह से भयभीत था। मैंने कांपते हुए कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों? और उसका जवाब आया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। रहस्य की गहराई। मुझे नहीं पता कि मैं कब सो गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने ऑफिस जाने का इरादा छोड़ दिया। उस दिन मैं नर्वसनेस से भरा हुआ था। मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था। मैं एक नए शहर में अकेला था और मेरे माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसीलिए उन्हें बुलाना संभव नहीं था। उस रात फिर से वही स्थिति हुई। मुझे फिर से उस ठंडे हाथों का अनुभव हुआ, लेकिन इस बार मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं चुपचाप लेटा रहा और बुखार में प्रार्थना करता रहा। फिर वही आवाज आई, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कहा, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मेरे पति मुझे नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मार दिया। तुम फलां गांव में जाओ और पूछो। वह गांव एक छोटा सा बस्ती था जिसमें लगभग 15-20 घर थे और एक चाय किराना दुकान थी, जो उस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर थी जहां मैंने पहली बार उसे देखा था। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। अब मुझे इस रहस्य की तह तक जाना था। ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने सहायक, जिसका नाम राम था, वह वहां का स्थानीय निवासी था, को सब कुछ बताया। राम और मैं अपनी बाइक पर उस जगह की ओर चले। हम चाय की दुकान पर पहुंचे और दुकान के मालिक से बातचीत शुरू की। वह बहुत बातूनी था। उसने राम को उनकी स्थानीय भाषा में बताया कि वहां एक लकड़हारे की पत्नी को कुछ दिनों पहले फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था, लेकिन यह जानकारी थी कि वह जोड़ा हमेशा झगड़ता रहता था और उनका विवाह जीवन खुशहाल नहीं था। कारण कि वह महिला 5 साल की शादी के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाई थी। पति स्पष्ट रूप से शोक में था, लेकिन लोगों के बीच ये बातें चल रही थीं
कि उसने ही अपनी पत्नी को मार दिया था। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। राम मुझे एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया, जिसने मुझसे विस्तार से सब कुछ बताने को कहा। मैंने सब कुछ उसे बताया। उसने कहा कि मैं मूर्ख था जो वहां रुका, और भगवान की कृपा थी कि मैं इन 2 दिनों में मारा नहीं गया। उसके अनुसार जिन लोगों की जान छीन ली जाती है, वे अपनी मृत्यु के बाद आमतौर पर बुरे हो जाते हैं। उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, और वे अपने क्रोध को किसी भी गरीब आत्मा पर निकालते हैं जो उनके रास्ते में आ जाती है। और मूर्ख मैं वहां पेशाब करने की जगह ढूंढी थी। उसने मेरे लिए एक पूजा की और मुझे राख दी। उसने कहा, इसे अपने दरवाजे और बिस्तर के पास फैला दो और इसे 7 दिनों तक साफ मत करो। उसने मुझसे केवल 20 रुपये की फीस ली। मैंने वही किया जो उसने कहा था, और वह आखिरी बार था जब मुझे उस आत्मा ने परेशान किया। तर्कसंगत मन सोच सकता है कि यह सब स्लीप पैरालिसिस और मेरी कल्पनाओं का नतीजा था, लेकिन मैं इस पर कुछ सवाल उठाना चाहूंगा। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि स्लीप पैरालिसिस के दौरान कोहेरेंट यानी सुसंगत बातचीत होती है। कुछ लोग चीजें देखते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने मुझसे बात की और अपनी मृत्यु के स्थान का वर्णन किया, वह सवाल खड़ा करता है। दूसरा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी 2 रातों तक लगातार स्लीप पैरालिसिस का अनुभव नहीं किया। तीसरा, पहली बार जब मैंने उसे सड़क पर देखा तो वह 1 सेकंड में कैसे गायब हो गई, जबकि उसके छिपने की कोई जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि इस अनुभव ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरे क्षितिज का विस्तार किया है। अब मैं नकारने वालों में नहीं हूँ। कुछ चीजें सच में होती हैं जिनके बारे में हमें कभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल सकता, लेकिन जो कभी-कभी हमें उनकी मौजूदगी का एक छोटा सा झलक देती है।